इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्टूडेंट यूनिटी लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव। राजगुरु अमर रहे अमर रहे अमर रहे। आइए नीचे चलते चलिए इसको कोई नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग समझते हैं कि भगत सिंह की रेलिवेंस पहले से भी ज़्यादा है आज की डेट में। जिस तरह से कैपिटल की एकमुलेशन हो रही है, 80% प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथों में जा रही है, तो ये गैर बराबरी जो है, भगत सिंह इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। जिस तरह से सांप्रदायिक चीज़ें जो हो रही हैं, जात पात की जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, भगत सिंह बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ थे। ये जैसा भारत चाहते थे वैसा भारत नहीं बना पा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग सभी युवा से अपील करते हैं कि इनकी विचारों इनको ट्रिब्यूट सही में इनको ट्रिब्यूट तभी हो सकती है अगर इनके विचारों को हम समझें और इनके विचारों पे हम चलें। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज के दिन को जाग कर रही हैं, तो क्या आप देखते हैं खाली नाम मात्र तक सीमित हैं? देखिए, भगत सिंह को सिर्फ इन्होंने एक टी शर्ट पे ही लगा रखा हुआ है या फिर मोटरसाइकिल पे। भगत सिंह का इन होल इन्होंने एक कल्ट बना दिया हुआ है। लेकिन भगत सिंह असल में जो भगत सिंह है वो कॉपी और पेन के साथ है। भगत सिंह के जो विचार हैं वो सबसे ज़रूरी हैं। हम किसी को माला पहना के फूल चढ़ा के उसको ट्रिब्यूट नहीं दे सकते जब तक हम उनके विचारों की बात ना करें। तो इनका एक सपना था कि इंकलाब का जो नारा है ये झुग्गी झोंपड़ियों भारत के तमाम वर्ग जो हैं वहाँ तक जाए, और हम भी वही उसी कोशिश में लगे हुए हैं। ये अगर हम भगत सिंह के विचारों की या भगत सिंह की आइडियोलॉजी की बात करें तो हमें लगता है कि भगत सिंह की जो जगह है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। भगत सिंह जो हैं वो उनके विचार जो हैं इन तमाम सांप्रदायिक पार्टियों के अगेंस्ट हैं जो जात पात और धर्म की राजनीति करते हैं। ये आज के युवा को समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। लड़कियों के चक्कर में रहते हैं या फिर उनकी ज़िंदगी बड़ी वाइब्रेंट रहती है, लेकिन भगत सिंह इन सब चीज़ों से हटके थे। ये इन्होंने गहरा अध्ययन किया हुआ है और भारतीय समाज को समझा। इन्होंने समझा कि जो असल में जो आज़ादी है वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ पावर से नहीं होगी। असल में आज़ादी तभी हो सकती है जब हम बराबरी की बात करें, जब किसान मजदूर के हालात सुधरेंगे, जब ये जात पात के जो मसले हैं ये ठीक होंगे, जब ये दंगों के जो मसले हैं ये ठीक होंगे। ये उसी को ही असल में आज़ादी समझते हैं। इसने आखिरी में खुद ही कहा था कि मेरे को असल में श्रद्धांजलि तभी हो सकती है जब जो इंकलाब का जो नारा है ये गांव-गांव तक पहुँचे, झुग्गी झोंपड़ियों तक पहुँचे। इंकलाब का मतलब, इंकलाब से उनका मतलब ये था कि प्रेजेंट ऑर्डर ऑफ थिंग्स विच इज़ बेस्ड ऑन मैनिफेस्ट इनजस्टिस मस्ट चेंज। वो हर चीज़ जो अन्याय पे आधारित है वो बदल देनी चाहिए। जी नमस्कार, मेरा नाम सनी डोगरा, मैं डिग्री कॉलेज कठुए का स्टूडेंट है। अज असीं इत्थे कट्ठे होए हैं भगत सिंह पार्क और मोमबत्तियां लेइयै भगत सिंह होरें श्रद्धांजलि दित्ती है। कैंडल फड़ियै भगत सिंह होरें श्रद्धांजलि लैन। और एह् सारें गी थोड़े मीडिया के माध्यम कन्नै सारें गी मैसेज लाने कि सिर्फ और सिर्फ मोमबत्तियां पकड़ियै जां रैलियां कड्ढियै भगत सिंह गी जेह्ड़ी श्रद्धांजलि है ओह् नहीं मिलनी है। जिन्ने तक्कर असीं भगत सिंह दे विचारें दी गल्ल नहीं करगे, जि'यां साढ़े साथी ने दस्सेआ कि भगत सिंह दे विचार जेह्ड़े हे ओह् बड़े जरूरी हे। और जेह्ड़े सानूं अद्धी अधूरी जेह्ड़ी जानकारी मिलदी जंदी है, चाहे स्कूला मिली है चाहे ओह् समाज च मिलदी है, कि जेह्ड़े भगत सिंह हे ओह् इक नौजवान हे जेह्ड़े देश दी आज़ादी आस्तै लड़े, देश गी आज़ाद करने आस्तै उं'दा मकसद हा, ओह् आज़ादी आस्तै कुर्बान होई गे। एह् अद्धी और अधूरी जेह्ड़ी है जानकारी सानूं मिलदी है। जेह्ड़ी पूरी जानकारी है ओह् एह् है जेह्ड़ी एह् साढ़े सिलेबस जां कताबें च नेईं पढ़ाया जंदा। ओह् एह् हा कि भगत सिंह होर सिर्फ आज़ादी नहीं चांह्दे, ओह् एक ऐसा समाज चांह्दे हे जिस समाज च अमीरी गरीबी खत्म होवै, जिस समाज च एक इंसान दूए इंसान दी लुट्ट नहीं करै, शोशण नहीं करै, एक बराबरी दा समाज चांह्दे हे कि जित्थै सारे इंसान बराबर होन। तो ओह् असीं दिक्खने आं कि ओह् जेह्ड़ा बराबरी दा समाज है ओह् नहीं है। अज्ज भी ऊंच नीच दिक्खी जंदी है, चाहे ओह् कास्ट दी स्हाब उप्पर है, चाहे ओह् जेंडर दे स्हाब उप्पर है, चाहे ओह् इनइक्वलिटी दे स्हाब उप्पर है। ओह् तमाम तरह दियां इनइक्वलिटियां साढ़ी जेह्ड़ियां साढ़े समाज च हैन। तो आखने दा भाव इहो ही है कि तुसीं कोई गल्ल जरूर सुनी होनी
कि भगत सिंह जम्मै और जम्मै बार बार मेरे नहीं तेरे गवांढियों के घर। तो मैं तुहानूं सारें गी पुछना कि भगत सिंह गी एह् गल्ल क्या आखी जंदी, उ'नें क्या ऐसा गलती करी दी, क्या ऐसा गुनाह करी दित्ता कि उ'नेंगी लोग आखा दे कि साढ़े घर जम्मेआ, लोकें दे घर जम्मी पो ते ठीक है। मतलब जेह्ड़ी उम्र, जिस उम्र च जि'यां तुसीं पुच्छा दे हे, जेह्ड़ी उम्र च ओह् ऐसो आराम करने दे दिन हे, जेह्ड़ी उम्र च जैसी मारने दे अपने कैरियर बनाने दे दिन हे जां नौकरी करने दे दिन हे, अपनी फैमिली दिक्खने दे दिन हे, उ'नें दिनें च ओह् अपने देश दे आस्तै कुर्बान होइए, अपने समाज आस्तै कुर्बान होइए। ते अज्ज जेह्ड़ा ऐ ओह् सारे लोग जां युवा ऐ उ'नें नेईं याद करा दा। ते साढ़ा आखने दा भाव एह् होई कि उ'नें जेह्ड़े विचार ऐ उं'दे पर गल्ल होनी चाहिदी, ना कि सिर्फ उं'दे फोटो लेइयै और उं'दे नारा लाइयै तां गल्ल नहीं बननी है जिंदे उं'दे विचारें पर गल्ल नहीं होगी। मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि शहीद भगत सिंह का एक सपना था। सपना एक ऐसा था कि ऐसे समाज के निर्माण करे जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण नहीं कर सके, किसी भी बेस पे शोषण हो, शोषण जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो रहा हो, या फिर आर्थिक रूप से शोषण हो। क्योंकि हम आप सभी देख सकते हैं कि आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है, किस हिसाब से जो कुछ वर्ग, कुछ लोग, कुछ चंद लोग, ये नहीं कह सकते कुछ चंद लोग, गिने चुने लोग हैं जो कि देश की सारी अर्थव्यवस्था, देश की सारी संपत्ति उनके पास एकत्रित हो रही है और देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। किस हिसाब से भगत सिंह ने जिस समाज का सपना देखा था कि एक ऐसा समाज बने जहाँ पे जाति धर्म के नाम पे लोग ना लड़े, तो आज तक अभी भी वो चीज़ चल रहा है। अन्याय रूपी जो व्यवस्था है अभी तक कायम है और लोगों को लूटा जा रहा है। अभी तक हम देख सकते हैं, अपने कठुआ के मसला को ले सकते हैं, किस हिसाब से अपने जम्मू कश्मीर के मसला को देख सकते हैं, किस हिसाब से अपने जम्मू कश्मीर में 370 एब्रोगेट होने के बाद भी अभी तक आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर है। कैसे JKSSB बार एग्ज़ाम कर रही है, एग्ज़ाम स्क्रैप किए जा रहे हैं, बच्चे इस आश में बैठे हैं कि उनको नौकरियां मिलेगी, लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रही है। बच्चों ने प्रोटेस्ट किया और जो अपने जम्मू कश्मीर की सरकार है वो सुनती नहीं है, वो तरह तरह के गलत बयान देती है और युवाओं को गुमराह करती है और युवाओं के भविष्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जाएगा। तो मेरी एक और अपील है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर की या देश के युवा है वो भगत सिंह के विचार को पढ़े, भगत सिंह की जेल डायरी को पढ़े, भगत सिंह की लिखी गई लेख को पढ़े और उनके विचार के साथ आगे बढ़े। क्योंकि